तो टोटल 4 स्टेप हुए, 4 स्टेप। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट, नेक्स्ट आपका बॉडी जो कि 70% आएगा, इंट्रोडक्शन 10%, और कंक्लूजन और सजेशन। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं आंसर राइटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। एक बार कमेंट में चैट बॉक्स में लिख देंगे अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ पा रही है तो, ठीक है। आज का सेशन होगा आंसर राइटिंग सेशन फॉर द IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन। एंड यह और जितने भी आप एजुकेटेड या कहीं भी क्लास ज्वाइन किए होंगे उनसे बिल्कुल अलग होगा। So I have already given 2 times of interview, so I have different kind of experience that I would be telling you my personal experience। जो भी मेंस के मार्क्स आते हैं, किस तरह के मार्क्स आते हैं, ठीक है। So here you can see that and regarding course and all that I have already uploaded on the app। in between I must tell you ये 25 का लास्ट 3 मंथ्स अब बचे हुए हैं, यू कैन चेक आउट। और 26 का जो बैच है नेक्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 26 का बैच फुल फ्लेज्ड बैच, हमारा लाइव बैच नेक्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा। डोंट फॉरगेट टू इनरोल, फील फ्री टू रीच आउट एट द गिवन नंबर, ठीक है। और फ्री में 8 to 10 डेमो लेक्चर्स हैं, डू वॉच एंड ऑन द नवीनोमिक्स ऐप, ठीक है। नवीनोमिक्स ऐप पे आपको ऐप डाउनलोड करेंगे, नवीनोमिक्स ऐप, वहाँ पे आपको फ्री में डेमो लेक्चर्स मिलेगा। प्राइसेज आर वेरी अफोर्डेबल, देन यू कैन आफ्टर वॉचिंग द डेमो देन यू कैन ज्वाइन, नो इशू। चलिए लेट अस स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो 4 पेपर होते हैं, 4 में से चारों पेपर के डिफरेंट पैरामीटर होता है। आई विल बी टेलिंग यू पेपर 1 का पैरामीटर, पेपर 2 का पेपर 2 एंड पेपर 3 इनका लगभग पैरामीटर सेम होता है। पेपर 1 का डिफरेंट होता है एंड पेपर 4 का क्वाइट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर 1। पेपर 1 का जो आपका ब्रॉडर है, ठीक है, पेपर 1 का जो ब्रॉडर होगा, मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि बॉडी लिख लो, मैं ये लिख लो, कंक्लूजन लिख लो, नहीं, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे पेपर 1 का सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी पता है P1, पेपर 1 में बेसिकली जो है माइक्रो है, MICRO है, माइक्रो है, MME है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जिसको कि आप लोग क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हो। और नियरली 70 मार्क्स का इकोट्रिक्स पूछता है। तो इनमें भी टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक रहता है 1 पेज जिसमें कि 100 वर्ड्स रहते हैं, एक रहता है 2 पेज, और एक रहता है 3 पेजेस, ठीक है। 3 पेजेस है 20 मार्क्स वाले, ठीक है। 20 मार्क्स वाले में 3 पेजेस रहते हैं। 20 मार्क्स इसमें नहीं होता है, हालांकि इसमें 18 मार्क्स का होता है, बट इसमें आपको 3 से 4 पेजेस लास्ट में लिखने होते हैं। तो 1 पेजेस वाले में 100 वर्ड्स में आपको बस 1 पेज दिया होगा। तो अब उसमें सोचिए उसमें आप कितना बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन लिखोगे। उसमें डायरेक्ट आपको हिट द नेल, हेड ऑफ द नेल को हिट करना हो तो इसमें डायरेक्ट लिखना है। आप कॉर्ड डगलस पे पूछे गए हैं, CES फंक्शन पे पूछे गए हैं, व्हाट डू मीन बाय GDP डिफरेंट पूछ गए हैं। 100 मार्क्स वाले में डायरेक्ट लिखना होता है, जो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, अधिक से अधिक कंटेंट लिखने होता है। देन ओनली आउट ऑफ 5 मार्क्स यू विल बी गेटिंग 4 फॉर श्योर। इसमें बॉडी कंक्लूजन बनाने लगोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। बस इंट्रोडक्शन 1 से 2 लाइन में दें, बाकी जितना अधिक से अधिक बॉडी या कंटेंट लिखेंगे और लास्ट में 1 या 2 लाइन कंक्लूजन, दैट्स इट। ये 100 मार्क्स वाले में, ये पेपर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। पेपर 2 और पेपर 3 में इसमें भी डायरेक्ट है। पेपर 2 के मोस्टली न्यूमेरिकल्स होते हैं, और पेपर 3 जो पेज 3 जिसमें 3 पेजेस होते हैं, जो कि 18 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है कि इकोनॉमेटिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स करेंगे। वहाँ पे भी डायरेक्ट लिखना होगा क्योंकि बॉडी ही इतना डिटेल्ड होता है। अब वहाँ पे मान के चलिए लियोन्टिफ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर PPP के LPP के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसमें आप क्या बनाओगे। हाँ, इंट्रोडक्शन इसलिए देना होता है कि जस्ट टू एड्रेस द क्वेश्चंस, आप क्या लिखने जा रहे हो, दैट्स इट। तो ये हो गया पेपर 1 का फंडा। डायरेक्ट है, क्वांटिटेटिव है, 80 to 90 मार्क्स कंसीडर टू बी वेल एनफ, 100 प्लस है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं पेपर 2। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों को एक जैसा समझेंगे, ठीक है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा स्पेस ले लेता हूं मैं, या तो पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है, इसमें भी सिमिलर है। तो ऑप्शन जो रहेंगे आपको 9 में से 6 क्वेश्चंस होते हैं जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और 6 में से 4 क्वेश्चंस होते हैं। मैं यहाँ पे उल्टा लिख दिया, देखिए, जो टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, पेपर 4 हो, इवन टोटल 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जो है 7 क्वेश्चंस होता है, यह कंपलसरी होता है, सारे कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, और यह 100 वर्ड्स में लिखने होते हैं। इसमें आपको 1 पेज लिखने हैं। तो 1 पेज में आपको आई वुड सजेस्ट कि 1 लाइन का, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन 1 या 2 लाइन का, बाकी बॉडी दो। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कंटेंट अपलोड होगा उसमें मैं लाइव आपको आंसर लिख के बताऊंगा कि क्या एग्जैक्ट लिखना होता है। दैट आई विल बी शेयरिंग माई PDF एज वेल, ठीक है, जो मैंने ड्यूरिंग प्रैक्टिस आंसर लिखे थे, ठीक है। और कंक्लूजन 1 या 2 लाइन का। इसमें 80% आपका बॉडी जाना चाहिए, जो भी 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, 80%, यस इट मैटर्स। नेक्स्ट है आपका जो 2 पेज और 3 पेज वाले में, यस 3 पेज वाले में आई वुड सजेस्ट कि उसको आप पहले लिखोगे, क्योंकि यह जो आपका होता है
4 आउट ऑफ 6 करने होते हैं, 4 आउट ऑफ 6। ये 15 मार्क्स का होता है आई थिंक, यस। ये डिफरेंट पेपर में डिफरेंट होगा। इंडियन इकोनॉमी में यह 20 मार्क्स का हो जाता है, आई थिंक पेपर 3 में भी 20 मार्क्स का होगा। तो ये 20 मार्क्स का होता है और 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसको आप कोशिश करेंगे पहले जल्दी से 1 पेज वाले करेंगे, फिर इसको जंप करेंगे, और फिर उसके बाद जो एक आपका राउंड होता है जिसमें कि 2 पेजेस लिखने होते हैं, और वह आपको करीब आई थिंक 15 मार्क्स का जो होगा, उसमें आपको 2 पेजेस दिए होते हैं, एंड देयर यू आर सपोज टू राइट, आई वुड सजेस्ट कंप्लीट 2 पेजेस, और वहाँ पर 4 क्वेश्चंस लिखने होते हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9, 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चंस का यहाँ पे लेवरेज है आपको, और पार्ट 3 जो होता है उसमें 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 है, और पार्ट ए जो होता है 100 वर्ड्स का, उसमें 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। इस तरह से इनका रहता है, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स का रहता है। कभी कभी ईयर में ये चेंज भी करते हैं, पेपर 1 में 18 मार्क्स का रखते हैं, बाकी हर जगह 20 मार्क्स का रखते हैं। तो पेपर 2 और 3 में मेनली क्या है, पेपर 2 और 3 में ट्राई टू एड्रेस द थियरी, यस, थियरी जितना भी आपको पता है, इंट्रोडक्शन में आप थियरी जरूर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में थियरी लिखना है, बोल बचन नहीं करना है। इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट एकदम थियरी लिखना है। अगर किसी भी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, हेक्सागोनल थियरी का क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, थियरी को एड्रेस करेंगे, 1 से 2 लाइन में थियरी को समझाएंगे, डेफिनेशन को समझाएंगे। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर थियरी 2-3 लाइन का लिखेंगे, 70% यहाँ बॉडी का रोल है, और कंक्लूजन के रोल्स में आपको वहाँ पे लिमिटेशंस लिखना होता है। कोई भी थियरी हो, लिमिटेशंस हो या ना हो, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना होता है। लिमिटेशंस आपको लिखना है 2 से 3 लाइन में, फिर कंक्लूजन। तो यहाँ पे टोटल आपके 4 पार्ट बन गए, ठीक है। क्या क्या 4 पार्ट बनेंगे, ये पेपर 2 प्लस पेपर 3 का मैं आपको बता रहा हूँ। बॉडी बना, फिर आपका इंट्रोडक्शन बना, ठीक है, आई जिसको मैं बोलूँगा, इंट्रोडक्शन बना, फिर आपका बॉडी बना, फिर उसके बाद बॉडी आपका 70% ही रहेगा, फिर आपको यहाँ पे लिमिटेशंस लिखते हैं, क्रिटिक आपको थोड़ा लिखना है, और फिर आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। टोटल 4 पार्ट वहाँ पे आपके बनेंगे इन पेपर 2 एंड पेपर 3। नाउ कमिंग टू वेरी क्रूशियल। अच्छा, पेपर 3 का मैं आपको और एक टिप्स दे दूं, इनफैक्ट पेपर 4 में भी ये हेल्पफुल होंगे। जितने भी SDGs हैं, SDGs, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2030 तक काम आएगा। ऑल 17 आपके रटे होने चाहिए, चाहे वो अर्बनाइजेशन से पूछ दे, या एनवायरमेंट से पूछ दे, इकोलॉजी से पूछ दे, कंजम्पशन से पूछ दे, इंडस्ट्री से पूछ दे। पेपर 3 एंड पेपर 4 में बहुत कारगर है, इनसे आप ड्रॉ कर सकते हो कंक्लूजन, और यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव आप लास्ट में जोड़ सकते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट ब्यूरोक्रेट, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उसमें आपको गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स का पता चल जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि यस यू आर वेल एनफ अवेयर, उससे कुछ ना एक्स्ट्रा 1-2 मार्क्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 4, जो कि काफ़ी क्रूशियल रहता है। मैंने पेपर 4 को लेकर, जो कि इंडियन इकोनॉमी, ऑलरेडी एक्सप्लिसिटली एक वीडियो बना रखा है, तो उसको एक बार देख लेंगे। बट यहाँ पर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से पहले आई वुड सजेस्ट 2 चीज़ें यहाँ पे कर लेंगे। एक तो इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत, अगर आपको पता है तो वेल एनफ, नहीं तो मैं बोलूँगा फंडामेंटल राइट्स, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं इसको, और फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको पूरा याद कर लेंगे। यानी आर्टिकल जो है आपको 14 से लेकर 51 तक लगभग आपको याद होना चाहिए। अच्छा हाँ, DPSP, 3 चीज़, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट्स पॉलिसी, ये पूरे याद होना चाहिए, ठीक है। बाल मजदूर से क्वेश्चंस आते हैं, चाइल्ड लेबर से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट का क्या रोल है वहाँ के क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पर जो होता है आपको, यहाँ पर यह काम जो होता है इंट्रोडक्शन में भी करना होता है। सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन में आपको इंडियन इकोनॉमी में इंडियन पॉलिटी का यूज करना है, दैट इज आई वुड से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका यूज करना होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा रोल है यूज करने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज अगर आप कम करते हो तो वह इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, आई वुड सजेस्ट कि सब्सिडी के क्वेश्चन आ जाए, PDS के क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पे आपको DPSP, स्टेट ऑफ का रोल, NFS जो भी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो आपको मेंशन करना है। इसमें भी जो ब्रॉडरली 4 काइंड्स आएंगे। 4 क्या क्या आएंगे, एक तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करना है। फिर आपको बॉडी में डिफरेंट पार्ट में तोड़ना है। बॉडी में एक कोशिश करना है कि एक पैरा वाला पार्ट लिखें, और यहाँ पर हो सके तो पॉइंटर्स ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट वाइज लिखेंगे। हो गया ये आपका बॉडी का पार्ट। थर्ड पार्ट होगा, बिफोर राइटिंग टू द कंक्लूजन आपको अपना सजेशन देना होता है, ठीक है। सजेशंस कुछ भी रहे, क्वेश्चंस पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, क्रिटिकली एनालाइज रहे, कुछ भी रहे, सजेशंस आर मस्ट, क्योंकि वी ऑल आर ऑफिसर्स, ठीक है। ये आपको सोच लेना है, सजेशंस आपको देना ही देना है, रिकमेंडेशंस देना है, देन कंक्लूजन।
ठीक है। कंक्लूजन शुड बी ऑन द पॉजिटिव नोट कि क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या एसडीजी को हम मीट कर पा रहे हैं, किस तरह से हम इंडिया का जो है विकसित भारत और 1947 के लक्ष्य जब हमारा 100 ईयर्स हो जाएगा क्या क्या टारगेट्स हैं। और आई वुड सजेस्ट एक थिंग कि आप अपने पेज पे चिट्ठा पे लिख के अभी से रख लो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड क्या रहा है, फिजिकल डेफिसिट क्या रहा है, हम एज कम्पेयर टू अदर ग्लोबल कंट्रीज क्या बेटर कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट 2 ईयर्स का डेटा एकदम रटा होना चाहिए। कॉम्परेटिव एनालिसिस में यह आपको बहुत मदद करेगा। नाउ कमिंग टू कि इंडियन इकोनॉमी के कितने पेजेस दिए जाते हैं। देखिए इंडियन इकोनॉमी का पेजेस थोड़ा ट्रिकी है। जो भी 7 क्वेश्चंस रहेंगे वह 100 वर्ड्स के रहेंगे, वह 1 पेज रहेंगे। बाकी जो पार्ट बी और पार्ट सी होता है दो, एक में रहता है 3 पेजेस, ठीक है 3 पेजेस, और एक में रहता है 4 पेजेस, ठीक है एक में रहेगा 4 पेज। अच्छा लेट मी जस्ट कंक्लूड वन थिंग, आई हैव टू वंस रीचेक। 10x6 होता है या फिर आपका 20 होता है, नो आई एम वेरी श्योर। एक होता है 6 क्वेश्चन, तो 15 मार्क्स इंटू 6, यह होता है 3 पेजेस का। और एक होता है 4 पेजेस, तो इसमें क्या हो जाएगा 20 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चन। इस तरह से होता है, आपको बनाना होता है। और 7-8 क्वेश्चंस होते हैं 100 वाले, वो चेंज होते रहते हैं। पहले कभी 5 हुआ करता था, फिर कभी 8-9 भी हुआ था, अभी 7 दे रहे हैं 2-3 साल से 7। इसमें याद रखिएगा ये जो 4 पेजेस वाले होते हैं यह बहुत बड़ा ट्रैप है। 4 पेजेस में कभी भी आपको कोशिश करें एक आध क्वेश्चंस में जाए तो जाए, ठीक है। कोशिश करना है कि जो भी 3 पेजेस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है 3 पेजेस वाले क्वेश्चंस में 2.5 पेजेस लिखेंगे मैक्सिमम, किसी में 3। और 4 पेजेस वाले में अगर आप ऑल 4 पेजेस लिखोगे तो शायद आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर 1, 2, 3 के लिए आपको 30 पेजेस होते हैं, ठीक है। पेपर 1 के लिए बहुत पेज होता है, पेपर 2 और 3 के लिए 30 पेजेस दिए होते हैं, बट इंडियन इकोनॉमी के लिए 36 या 38 पेजेस होते हैं। और यह पूरा भरना 3 घंटे में विथ डेप्थ एनालिसिस सोच समझ के लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक मेरा सजेशन मानोगे, मैं दिया हूँ खुद इतने बार एग्जाम, तो वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ट्राई टू कीप इट मैक्सिमम 3.5 पेजेस या 3 पेजेस विथ कॉन्क्रीट आंसर। अप्रोच वही रखेंगे 4 अप्रोच। इंट्रोडक्शन आपका जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से या रिसेंट डेवलपमेंट से, रिसेंट इनिशिएटिव से, इकोनॉमिक सर्वे से, रिसेंट रिपोर्ट से, बजट से, डेटा से। डिसइन्वेस्टमेंट पे आ गया, डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस आ गए, रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बैंकिंग पे क्वेश्चंस आ गए, एनपीए पे क्वेश्चंस आ गए, तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन यहाँ से जाएगा। फिर आपका यहाँ पे बॉडी जाएगा, बॉडी के बाद कंक्लूजन के पहले सजेशन जाएगा और उसके बाद कंक्लूजन जाएगा, ठीक है। तो टोटल 4 स्टेप हुए, 4 स्टेप। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट, नेक्स्ट आपका बॉडी जो कि 70% आएगा, इंट्रोडक्शन 10%, और कंक्लूजन और सजेशन में भी आपको 10% देना है। इस तरह से टोटल 4 टाइप्स के लिखने हैं। मैं कोशिश करूँगा आई थिंक 2023 एंड 24 का जो भी होगा, खासकर पेपर 2, 3, 4 का मैं लाइव आंसर राइटिंग सेशन आपके सामने एक बार करूँगा, ताकि आपको पता चलेगा। मैं वहाँ पे आई मीन हेडलाइट्स वगैरह लिख दूंगा, कीवर्ड्स क्लियर लिखूंगा। यह नहीं कि यहाँ ये लिख देना, यहाँ ये लिख देना, ऐसे मैं नहीं घुमाऊंगा बात को, मैं एग्जैक्ट लिखूंगा सो दैट कि यू विल गेट द फेयर आइडिया। चलिए 3 महीना भी है, आई थिंक 20 या 21 जून से आपका एग्जामिनेशन है, 25 का। अभी से लग जाए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मॉक से ज़्यादा रोल पीवाईक्यू का रोल है। आई सजेस्ट कि 40 to 50% आई हैव सीन वो डायरेक्ट पीवाईक्यू से आते हैं। और बाकी सिलेबस कर लेना है। 2 थिंग्स, सिलेबस के सारे कीवर्ड्स के आपको नोट्स या क्लास लेक्चर से देख लेंगे। आई थिंक अभी हमारा 1 मंथ और क्लास लेक्चर चलेगा, कुछ सेशन और बाकी हैं। मैक्सिमम चीज़ें जो भी क्लास लाइव हुए हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे। बाकी जो चीज़ें मिसिंग है वह हम आई थिंक एंड ऑफ में ही कवर कर देंगे। एग्जाम हमारा जून में है, विल हैव एनफ टाइम। और इन बिटवीन हमारा वीकली 2 लाइव आंसर राइटिंग सेशन चलेगा 1 से 1.5 घंटे का, वो मैं आपके साथ आंसर लिखूंगा। और आंसर लिख के जब आपका टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप ज्वाइन किए हो उस पर आप पोस्ट करो, देयर आई विल बी रीचेकिंग। वी डोंट हैव करेंटली फॉर दिस बैच मॉक, वी विल बी प्लानिंग फॉर द मॉक टेस्ट IAS 26 में। मॉक टेस्ट में आई वुड सजेस्ट कि लास्ट 7 ईयर्स, 6 to 7 ईयर्स का कर लोगे, 2016 से लेकर 2024, 7 to 8 ईयर्स, इसके सारे पीवाईक्यू कर लोगे, आपका 40-50% डायरेक्ट निकल जाएगा फॉर श्योर। और कट ऑफ वगैरह आपको पता है कि कट ऑफ क्या जाती है, तो कट ऑफ पे एक नज़र आप डाल लेंगे। ये रहे सारे के कट ऑफ, मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दिए थे, तो एक बार आप वहाँ से चेक कर लेंगे। जनरल, OBC, EWS, ST, SC सारे के कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ दिए हुए हैं। इस साइड फाइनल कट ऑफ है, ये मेंस रिटन का कट ऑफ। चलिए
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपको पता चल गया होगा पेपर 1, 2, 3, 4 में किस तरह से लगते हैं। और हाँ, इसमें आपके जीएस और इंग्लिश के भी कोर्सेज कवर्ड होंगे। जीएस का हमारा आई थिंक 6 से 7 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा, 7 से 8 घंटा का, उसमें से 50% डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश में मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस तरह से एसे वगैरह लिखते हैं, क्योंकि मेन इसमें एसे और प्रेसी राइटिंग है। जिनका प्रेसी राइटिंग और एसे अच्छा है, इंग्लिश में ठीक ठाक मार्क्स आ जाता है। डोंट थिंक ओवर थिंक अबाउट इंग्लिश एंड जीएस। आई वुड सजेस्ट इकोनॉमिक्स में अगर आप अच्छे कर लेते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम द इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली, क्योंकि रिटर्न हमारे हाथ में होता है, रिटर्न हमें बेस्ट करना होता है। ओके, चलिए, होप टू मीट यू इन द लाइव क्लास एंड ऑल डिटेल्स विल बी अपडेटेड ऑन टेलीग्राम ग्रुप। नीचे टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पर आप जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि फ्री में जो डेमो लेक्चर्स हैं 12-15 ऐप पे पढ़े हुए, उसको आप देख लो बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास, ठीक है। चलिए, एंड 3 महीना हमें अच्छे से लगना है, जितने कीवर्ड्स हैं उसके सारे के नोट्स बना लेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा। चलिए, फील फ्री टू रीच आउट एट द गिवन नंबर, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। एंड वी होप कि नेक्स्ट आप जल्दी से ब्यूरोक्रेट में जाएं, गवर्नमेंट की मदद करें और भारत को एक नए रास्ता पे लेके जाएं, क्योंकि आई एम टेलिंग यू लॉट्स ऑफ पॉलिसी मेकर्स की वहाँ ज़रूरत है। इवन योर आयोटा ऑफ सजेशंस वुड क्रिएट ए ग्रेट इम्पैक्ट। ओके, चलिए गाइस, जय हिंद।